नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। अग्निपथ कृष्णा को लेकर बीजेपी संगठन के तमाम नेताओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। देश के अलग अलग हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि भारतीय सेना नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि देश सेवा की जगह है। वीके सिंह ने कहा कि भारतीय सेना नौकरी करने के लिए ज्वाइन नहीं की जाती, बल्कि यहां आने वाला हर व्यक्ति देश सेवा के लिए सेना का हिस्सा बनता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इस योजना की तारीफ की और कहा कि योजना युवाओं के लिए लाभकारी साबित होगी। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। For 2 years because of COVID there has been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17.5 to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। ये आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खड़े उतरो ना। और मेरा एक चीज मानना है, जो सेना में 4 साल करके आता है वो अपने आप के अंदर सक्षम होता है। उसकी मानसिकता अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है। उसको किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम ये क्या रोजगार है, सेना रोजगार का साधन नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है। सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है। वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूँ, और वो स्वेच्छा से काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना की घोषणा की है, वह सचमुच छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपयोगी योजना है। इसमें लाखों रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे, साथ साथ राष्ट्रभक्ति का भी जागृति होगा। और लोग, जो कुछ लोग ये भड़कावे में इस प्रकार के गलत आंदोलन को मोड़ देने का काम कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा छात्र युवा शक्ति से। मैं भी एक आंदोलनकारी छात्र जीवन से रहा हूं, आप सब जानते हैं। और 74 के लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन का एक कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं। इनके चेहरे को, नकाब को उतारने का है कि आजादी के 75वें वर्ष तक इन्होंने कुछ भी देश को नहीं दिया। आज जब देश के युवा शक्ति को रोजगार मिल रहा है, सुनहरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप छात्र हैं, युवा हैं, आप इस प्रकार के आंदोलन में न आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब 14 जून को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया तो सरकार को भी अंदाजा नहीं था कि उसे किस कदर विरोध झेलना पड़ेगा। 48 घंटे गुजरते ही इस स्कीम के खिलाफ भविष्य के अग्निवीर सड़क पर उतर आए और 42 घंटे गुजरते गुजरते सरकार ने अपनी स्कीम में बदलाव की घोषणा करनी शुरू कर दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें कई संगठन शामिल हैं। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी आदि शामिल है। देश में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज कोरोना के केस 12,000 के पार सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 12,781 नए मरीज मिले और 18 मौतें दर्ज की गई। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या पिछले 24 घंटों में 8,537 रही। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में परवाणु टिबेट ट्रेल में तकनीकी दिक्कत आने के कारण 11 पर्यटक फंस गए हैं। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए दूसरी केबल कार ट्राली भेजी गई है।
जिला सोलन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस व प्रशासन मौके पर है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई राज्यों में तो ये प्रदर्शन काफी हिंसक हुए। उपद्रवियों ने तांडव मचा दिया। ऐसे में आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के चलते यूपी के नोएडा और राजस्थान के जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस आज देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से कई राज्य बेहाल है। असम और मेघालय में सबसे ज्यादा हालात खराब है। दोनों राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से करीब 19 लाख से अधिक लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरताल में बारिश का यह आलम है कि पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दोनों राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेन रोकी। जिस ट्रेन को रोका गया वह श्री गंगानगर जा रही थी। ट्रेन रोकने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। कार्यकर्ता इंजन पर चढ़ गए और पटरी पर खड़े होकर रास्ता रोका। इस प्रदर्शन में काफी देर तक ट्रेन को रोका गया, जिसकी वजह से ट्रेन अपने तय समय से काफी लेट हो गई।